ये सब सोचते सोचते कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। मैंने फ़ोन उठाकर हेलो कहा तो मैडम बोली, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ इसलिए कॉल की हूँ। मेरा नाम अतुल है। अभी मेरी उम्र 21 साल है। 1 वर्ष पहले ही मैं इंजीनियरिंग करने हैदराबाद गया था। उधर हॉस्टल तो मुझे मिल गया था, लेकिन मैं हॉस्टल में सही से खुद को एडजस्ट नहीं कर पाया। 2 हफ्ते में ही मैंने हॉस्टल का खाना खाना कम कर दिया था। मुझे उधर मन ही नहीं लग रहा था। मैंने जब पापा को कॉल करके इस बात को बताया तो उन्होंने मुझे हॉस्टल छोड़ देने को कहा। मैंने हॉस्टल छोड़ कुछ 1 किलोमीटर की दूरी पर एक रूम किराए पर ले लिया। वह मकान एक प्राइवेट स्कूल की अध्यापिका का था। मेरे एक दोस्त ने उनसे मिलवा दिया था। मैंने मकान मालकिन से बात की तो पता चला कि वो यहाँ अकेली रहती है। उनका एक बेटा भी था जो बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता था और वो वहीं रहता था। मकान मालकिन का नाम काजल था। उनकी उम्र यही कोई 34-35 साल की रही होगी, लेकिन दिखने में वो 25 साल की खूबसूरत बला लगती थी। मैंने रूम के लिए उनसे बात की तो उन्होंने साफ सफाई को लेकर कुछ शर्तें रखी और मैंने वो सब स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा, ओके, कब से रहना शुरू करना है? मैंने जवाब देने की जगह सीधे कमरे की चाबी मांग ली, क्योंकि कमरा तो मैंने पहले ही देख लिया था। मैडम ने मुझे चाबी सौंप दी। मेरा कमरा ऊपर था और ऊपर कई सारे कमरे बने थे जो किराए पर लग चुके थे। वो दिन रविवार का था तो मैंने कमरे की साफ सफाई करना शुरू कर दिया। मैं कमरे में झाड़ू मारकर अपनी किताबें आधी रैक पर जमा ही रहा था कि किसी की आवाज़ आई, अतुल, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मांग लेना। पीछे मुड़कर मैंने देखा तो ये मेरी मकान मालकिन मैडम थी। मैंने बस जवाब में ज़रूर कह दिया और किताबें रखता रहा। दिन भर में मैं रूम में सेटल हो गया। शाम को बाथरूम में नहाकर मैं छत पर टहलने चले गया। मैं छत पर ईयरफोन लगाकर बस प्रकृति का नज़ारा देख रहा था। तभी किसी ने मेरे कान का ईयरफोन हटा दिया। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मैडम थी। मैडम ने मुस्कुराते हुए कहा, कितनी देर से आवाज़ लगा रही हूँ? कितने तेज वॉल्यूम पर गाना सुन रहे हो? किसी की आवाज़ ही कान तक नहीं जा सकती। नहीं मैडम, वो मेरी आदत है वॉल्यूम ज़्यादा करके सॉन्ग सुनने की। मैंने कहा और फिर मैंने ईयरफोन हटा दिए और मैडम मेरा पूरा बायोडाटा पूछने लगी। किस कॉलेज से हो? घर कहाँ है? पापा क्या करते हैं? आदि इत्यादि। मैं नज़रें झुकाकर मैडम जी के सवालों का जवाब देता रहा। फिर उन्होंने अपने बारे में भी बताया कि उनके पति की एक रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी और उनका एक 13 साल का बेटा है जो बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता है। मैंने सारी कहकर अफसोस जताया। उन्होंने बताया कि वो अपने पति को बहुत मिस करती है। मैडम बताते बताते काफ़ी इमोशनल हो गई थी। मैंने ट्रैक चेंज करना ज़रूरी समझा और आसमान की तरफ देखते हुए कहा, आज मौसम कितना अच्छा है ना? तो मैडम जी बोली, अरे यहाँ तो ऐसा ही मौसम रहता है। तुम नए आए हो ना, जल्द ही आदत हो जाएगी। चलो तुम्हें चाय पिलाती हूँ। मैडम ने हल्की मुस्कान के साथ कहा तो मैं उनके साथ चलने को राजी हो गया। मैं
मैडम के साथ नीचे उनके कमरे में आ गया और मैडम चाय बनाकर ले आई। हम दोनों पीते पीते करियर के बारे में बातें करने लग गए। अब रात काफ़ी हो गई थी तो मैंने मैडम जी से अपने कमरे में जाने का इजाज़त मांगी। जब मैं जाने लगा तो मैडम जी बोली, अतुल, तुमसे बात करके अच्छा लगा। तुम बहुत अच्छे लड़के हो। तुम अपना नंबर दे दो, मैं व्हाट्सअप कर देती हूँ। फिर किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मुझे बता देना। अपना नंबर बताना ज़रा। मैडम जी ने बोला तो मैंने अपना नंबर दे दिया और अपने रूम में चला गया। इस तरह से मैडम से व्हाट्सएप पर जुड़ने का मौका मिल गया और हम दोनों एक दूसरे को मैसेज भेजने लगे। हल्के फुल्के जोक्स भी आने जाने लगे थे। मैडम हंसने वाली स्माइल भी भेजने लगी। अब तो वो मुझे रोज़ व्हाट्सएप पर गुड मॉर्निंग गुड नाइट भी भेजने लगी थी। देखते देखते एक महीना गुजर गया। अब मेरे मन में मैडम को लेकर कोई गलत विचार नहीं था। मैंने महीना पूरा होने से पहले ही मैडम को रूम का किराया दे दिया। अब मैडम को और भी ज़्यादा अच्छा लगने लगा था कि मैं वाकई एक अच्छा लड़का हूँ। मैडम ने मुझे सवेरे फिर फ़ोन आया और बोला कि मुझे बैंक से कॉल आ रहा है केवाईसी करवाने के लिए। मुझे बैंक जाना पड़ेगा और वो भी मेरे गांव। अतुल, क्या आप मेरे साथ मेरे गांव चलोगे? मैंने मैडम की बातों को ना नहीं बोल पाया और मैंने हामी भर दी और सवेरे सवेरे मैडम के साथ उनके गांव निकल गया। मैडम का गांव रूम से लगभग 2 किलोमीटर था। मैं मैडम की स्कूटी चला रहा था और मैडम मेरे पीछे बैठी हुई थी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैडम के बड़े बड़े वो मेरे से टच हो रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो आसमान से अप्सरा उतर आई हो। थोड़ी देर बाद हम गांव आ गए और वहां से बैंक चले गए। बैंक में जब हम अंदर गए तो बैंक में बहुत भीड़ लगी थी और बहुत जल्दी लाइन भी लगी हुई थी। मैंने मैडम को चेयर में बैठने को कहा और मैडम के जगह में लाइन में लग गया। धीरे धीरे पर भीड़ कम होती गई और फिर बाद में पता चला कि लिंक फेल हो गई है। हमें मैडम के साथ उनके पुराने घर में वापस आना पड़ा। घर में आकर देखा तो घर में कोई नहीं रहने पर घर बहुत गंदा पड़ा हुआ था। मैडम ने पूरे घर को साफ किया। फिर मैडम नहाने चली गई। थोड़ी देर बाद मैडम ने बाथरूम से आवाज़ लगाई और बोला कि अतुल, नल से पानी नहीं आ रहा है, थोड़ा अंदर आकर नल को बना दो। मैं अंदर आ गया और जब चेक किया तो शावर चालू हो गया। मैं और मैडम पूरी तरह से भीग गए और मेरा पाँव फिसल गया, नीचे गिर गया और मैडम मेरे ऊपर गिर गई, जिससे मैडम के बड़े बड़े वो मेरे से टकरा गए और मेरे दोनों हथेलियाँ उसके बड़े बड़े तरबूजों पर जम गए और मैं धीरे धीरे उसके प्रॉपर्टीज़ के साथ खेलने लगा। हम दोनों एक दूसरे के इश्क में ऐसे खो गए कि टाइम का पता ही नहीं चला। थोड़ी देर बाद हम दोनों बाथरूम से निकल गए और फिर रेडी होकर अपने रूम वापस आ गए। मैडम बच्चों को पढ़ाने स्कूल चली गई और मैं कॉलेज आ गया। अगले दिन संडे था तो मैं काफ़ी रात तक सोचता रहा कि मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी। ये सब सोचते सोचते कब मेरी आँख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। मैंने फ़ोन उठाकर हेलो कहा था
मैडम बोली, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ, इसलिए कॉल की हूँ। 15 मिनट बाद बात करने के बाद वो बोली, यहाँ बहुत लोग हैं, तुम व्हाट्सएप पर आ जाओ, वहीं चैट करते हैं। व्हाट्सएप पर उस दिन हम दोनों में काफ़ी देर तक चैट हुई। उस दिन मैडम मुझे बार बार दिल वाला इमेज भेज रही थी। मुझे भी अच्छा लग रहा था। फिर रात अधिक होने पर मैं सो गया। बाद में मैडम ने मुझसे कहा, मेरी बात सुनकर मैडम ने कहा कि इससे क्या हुआ, मेरा एक बेटा है, तो क्या मैं किसी से प्यार नहीं कर सकती? क्या मैं तुमको अच्छी नहीं लगती? मैडम की बात सुनकर कहा कि ऐसी बात नहीं है, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो। मेरी बात सुनकर मैडम को बहुत ही अच्छा लगा। मेरी बात सुनकर मैम मुस्कुरा दी और इसके बाद हम दोनों प्यार में ऐसे खो गए और मैडम को भी काफ़ी सालों बाद प्यार नसीब हुआ था, तो उन्होंने कई डुबकी लगाई। फिर वो सब के बाद हम दोनों सो गए। सुबह 4 बजे मैडम अपने कमरे में नीचे चली गई, लेकिन हमारा ये प्यार जब तक मैं उनके यहाँ था तब तक चलता रहा। दोस्तों, यह छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसे ही मज़ेदार कहानियाँ आपके लिए लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।